भैया 40 की उम्र में 24 का हम दिखने लगे, ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए। तो सर्वप्रथम यह बात सही है कि नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इतने लंबे लंबे समय तक कैसे जीते थे? मैं आपसे ये पूछता हूँ, कैसे वो जिया करते थे, कैसी उनकी तपस्या हुआ करती थी, ऐसा कौन सा नॉलेज था, ऐसा कौन सी आदत थी कि जिसको अपनाकर वे इतने लंबे उम्र तक जीते थे और जवान के जवान उनके चेहरे पर इतनी ज़्यादा चमक बनी रहती थी? ऐसा क्या था? तो उन्हीं सब तरीक़ों में से कुछ तरीका मैं आपके लिए लाया हूँ। आज का तरीका, आज की टेक्निक नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आज के मुताबिक आप चलोगे, जिस तरह आज खान पान है जिस तरह लोगों का, तो इस तरह आप आधा भी नहीं जी पाओगे मुझे लगता है। तो कई आर्टिकल को पढ़ने के बाद ना मुझे एक कॉमन हैबिट पता चली है। वो हैबिट ये है ना कि सबने सबसे ज़्यादा जोर अगर दिया है तो अपने आहार पर, यानी शुद्ध भोजन पर जोर दिया है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, पर बातें नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3-4 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिसको फॉलो करके आप जैसा चाहते हो, जो कि थंबनेल पर लिखा है, वैसा ही आप बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप जानते होंगे कि आप अपने भविष्य को डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते हो। उसके लिए हमें एक चीज़ आवश्यकता है, वो अपनी हैबिट को हम चेंज कर लें तो हमारा भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तो सबसे मेन मुद्दा है हैबिट। तो हैबिट में क्या होना चाहिए, हैबिट को ही हमें सुधारना है, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। पहली हैबिट आपको अपनानी होगी डेली एक्सरसाइज। जब भी आप सुबह उठो तो 10 से 15 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना है। कौन सी एक्सरसाइज? जैसे योगासन हो गया, आपका श्वास प्रश्वास, श्वास रोकने की प्रक्रिया हो गई, और आप मेडिटेशन थोड़ा देर कर सकते हो। एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि नहा धोने के बाद आपको जल चढ़ाना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है, उनको नमस्कार करना है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको दीर्घायु होने में मदद करेगा आपकी। दूसरा स्टेप है कि शुद्ध भोजन करना। देखिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक कहावत है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। अगर आप शुद्ध भोजन, सार्थक भोजन नहीं कर रहे हो तो आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनको समय पर अगर उचित भोजन, मतलब कि उचित खाद प्रॉपर समय पर ना दिया जाए तो ये मुरझा जाएंगे समय से पहले। और जब इनको उचित मात्रा में खाद पानी मिलता रहता है ना, तो समय के बाद भी हरे भरे बने रहते हैं। तो आपको भी एक सार्थक भोजन चाहिए, ना कि वैसे चीज़ खा गए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाइए जो कि खुले में सामान बेच रहे होते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो बाहरी वस्तुएं हैं। अगर खाने का मन हो, जैसे समोसा हो गया, ये सब खुले में बेचते हैं, तो इनको आप रॉ मटेरियल लाओ घर पर, इसको बनाओ, तब आप खाओ। ये सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करते हैं, नुकसानदायक करते हैं। तो बाहरी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दो। और हाँ, एक बात और, इन सब चीज़ों को मत खाना, सेवन मत करना। जो नशीली चीज़ें होती हैं, तंबाकू, गुटखा, इन सबसे बिल्कुल दूर रहना। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ एक भी नाजायज़ नहीं है, इन सबसे बिल्कुल दूर रहना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और अगला स्टेप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। छल, कपट, बेईमानी, दूसरे की निंदा, परपंच, इन सबसे जितना हो सके उतना आपको बचना है। और अपने मुंह से अपशब्द और गाली को नहीं निकालना है। ये और ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको जीवित रखने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगला स्टेप है कि एक सप्ताह में या एक महीने में एक दिन आपको उपवास करना है। जिससे क्या होगा, जिससे आपकी जो अंदर की गंदगी हो निकल जाएगी, और इससे आपका शरीर ना बिल्कुल शुद्ध और निर्मल बना रहेगा। एक साइंटिस्ट का भी कहना है कि अगर आपको दीर्घ आयु प्राप्त करनी है तो आपको आहार से मुक्त एक दिन रखना ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगला स्टेप इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही मूल स्टेप है जिसके बिना आपका कल्याण ना तो यह लोक में ना परलोक में हो सकता है। और व्यक्ति जाने अनजाने में इस काम को करते आ रहा है, पर वो इसको मानता नहीं है। वो है भगवान की भक्ति। जी हाँ, भगवान की भक्ति। भक्ति का मतलब यहाँ पर रियल मीनिंग लोग नहीं जानते हैं। भक्ति मतलब भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति आपका विश्वास कि भगवान हमारा गलत नहीं करेंगे, उनके नाम की भक्ति। और ये सब चीज़ें सहज नहीं हैं, और बिना भगवान की कृपा के प्राप्त भी नहीं होता। और अगर ये भक्ति आपको प्राप्त हो गई ना, तो सच में कहता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल रियल बात है। जिस दिन भक्ति भगवान की मिल गई आपको, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकते हो, आप आगे बढ़ते ही जाओगे। इस बात को नोट करके आप रख लेना। मैंने अभी तक बताए उनमें सबसे मूल स्टेप यही है कि भगवान की भक्ति आपको दीर्घजीवी क्या बहुत कुछ आपको दे सकती है, इसीलिए मैंने इसको मूल स्टेप कहा है। और मेरी ये बात लोगों को, कुछ लोग को मजाक लग रही होगी कि क्या बता रहा है भक्ति वक्ति, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ कि आपको बाद में पता चलेगा। कहते नहीं, अच्छी बातें और अच्छी किताब बहुत बाद में समझ में आती हैं, जब समय निकल चुका होता है। तो अभी जान जाओ, आपके लिए ये आपके लिए वरदान है एक तरह से।
तो इसको आप इन स्टेप को फॉलो करो, आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। सच है, जितने भी सांसारिक सुख है वो तो एक तरफ ही हैं, लेकिन सब सुखों की खान भक्ति ही है, भगवान की भक्ति। तो अगर इन बातों को आप समझ में आया हो आपको, तो ज़रूर फॉलो करना, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।